नाम कैसा होना चाहिए? एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं। मैम हमारा नेम क्या डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है? नाम छोटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो चलिए इस बारे में हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। हमारा जो नाम होता है ना, वो हमारी पहचान होती है। और सोचिए, अगर हमारा नाम ही हमारे साथ, हमारी एनर्जीज के साथ अलाइन ना करे तो क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं। और आप सबका काफी क्वेश्चंस आ रहा है मेरे पास कि मैम क्या हमारा जो नाम है वो ठीक है, कैसा होना चाहिए, हमें मिडिल नेम यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नाम छोटे रखें कि बड़े रखें, क्या करें? तो चलिए इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये जो है ना, ये बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा नाम जो है उसकी जो एनर्जीज है हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होनी चाहिए। वो एक अलग कैलकुलेशन है, उसके जो वाइब्रेशंस है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना चाहिए। बट इन जनरल भी नाम कैसा होना चाहिए? जो आपका जो पहला नाम होता है ना, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। सो दैट शुड कम टू अ गुड नेम नंबर। अलॉन्ग विथ इट नेम्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, बिकॉज उससे जो है आपके जो नेम का वाइब्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाता है। आप बहुत अच्छे से अच्छे ब्रांड्स को देखिए, उनका कंपनी नेम भले ही बड़ा हो, बिकॉज दैट इज मोस्टली ऑन द पेपर्स, वो उनके बुक्स के लिए है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। बट जो उनका ब्रांड नेम है वो हमेशा शॉर्ट होता है, मैक्सिमम 1 या 2 वर्ड्स का। To give you few examples, be it YouTube, Google, Amazon, Jio, Flipkart, Microsoft, ये सब ब्रांड नेम्स है and these are all small one word names. So नेम्स जितने छोटे, एकदम 2 या 3 लेटर्स के भी नहीं होने चाहिए, बट 5 to 6 letters and alphabets are good enough, So always have, medium number of letters in your names, not very long names, क्योंकि उससे आपके vibrations dilute हो जाते हैं। सेकेंडली, जो आपका सरनेम है, इंडिया में बहुत से कल्चर्स में होता है कि आप अपना सरनेम, जो फैमिली नेम होता है, नहीं यूज करते हो। इट्स अ डिफरेंट थिंग अगर आप उस वजह से नहीं यूज कर रहे हो, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो विलिंगली अपना सरनेम, फैमिली नेम ड्रॉप कर देते हैं। आई वुड सजेस्ट डू नॉट डू इट, बिकॉज जो आपका सरनेम है वो आपके एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड समवेयर जब आप अपना सरनेम यूज करते हो आपके नाम के साथ, आप उनके ब्लेसिंग्स को भी इनवाइट करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सरनेम। इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू हैव सरनेम अंटिल एंड अनलेस यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी और अ कल्चर जहां पे आप सरनेम्स यूज ही नहीं करते हो। इन दैट केस ऑल्सो आप देखोगे कि वो लोग अपने या तो फादर के नाम या मदर के नाम को यूज करते हैं, विच इज अगेन रिप्रेजेंटिंग the blessings of your elders. So having that is also very important. जब आप केवल अपना फर्स्ट नेम यूज करते हो, in that case obviously ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट एट टाइम्स योर जर्नी इज लिटिल लॉन्गर। आपको ज्यादा ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स का फेस करना पड़ता है। Now let's come to the next part, which is the middle name. Lot of people say, "मैम middle name use करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?" So again, understand one thing: if you are using it as a part of the tradition of the family, then continue using it. But अगर आप purposely मतलब कि उसे insert करना चाहते हो, then I would not recommend until and unless हमें आपके name number को एक बहुत compatible number पे लाना है जो कि आपके date of birth के साथ match करे। अब middle name भी आप it would depend upon an individual case. Supposing someone कुमार यूज करते हैं, बट हम कहीं कहीं पे KR भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपके नेम का वाइब्रेशंस ऑलरेडी लॉन्ग है, उसे और हमें फर्दर डाइल्यूट नहीं करना है। सो मिडिल नेम आई वुड से वुड डिपेंड अ लिटिल ऑन एन इंडिविजुअल केस। बहुत से लोगों के केस में हम आपके पेरेंट्स का मदर या फादर का जस्ट इनिशियल भी यूज करते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन अ केस टू केस थिंग। मिडिल नेम इज ऑप्शनल, बट येस आई वुड से कि आप सरनेम कोशिश करके यूज कीजिए। जो आपका फर्स्ट
नेम है, जो आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है, उसे बहुत लंबा नाम मत यूज कीजिए, बिकॉज उससे उसके वाइब्रेशंस डाइल्यूट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपका जो नेम नंबर है डेफिनेटली एक ऐसे नंबर पे आना चाहिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हो। देन यू गेट द मैक्सिमम ग्रोथ एंड बेनिफिट्स, एंड आपको अपने जीवन में कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आई होप दिस वीडियो हैज गिवन यू सम क्लैरिटी। लेट अस नो in the comments what is your date of birth, so that we can tell you which is your compatible numbers as per your birth date, and आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका नाम अगर आपके compatible नंबर पे आ रहा है कि नहीं। Thank you so much for watching this. Keep showering us with your love and abundance. Thank you so much.